अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद। एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आपने पिछली मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको यूनिवर्सल टीवी का रिमोट बताया था। ये जो रिमोट लेके आया हूँ ये एलसीडी, एलईडी और स्मार्ट एलईडी भी वर्किंग कर जाता है और टीवी पे भी वर्किंग कर जाता है। लेकिन इस रिमोट की खासियत क्या है, आपको पहली वीडियो में भी मैंने शुरू में ये चीज़ बता दी थी कि इसके अंदर जो पिछली वीडियो थी 36+ रिमोट की, उसके अंदर 3000 टीवी का कोड था। इसके अंदर 6000+ टीवी का कोड है। इसके काफ़ी सारे तरीके हैं ऐसे यूज़ करने के, क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न किया गया, अपग्रेड किया गया, थोड़ा फास्ट है, जल्दी आप इस पर कोड लगा सकते हैं। मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको इसके थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके आसानी से। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स टीवी के कोड दिए गए हैं आसानी से। आप ये मैं एंड पे आपको डाल दूंगा तो आप ये एंड पे देख लेंगे। इसे चलाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और इसके अंदर कोई पेपर वर्क पड़ा हुआ है, क्योंकि ये असल में रिमोट थोड़ा सा बहुत ही मॉडरेट बना दिया गया, बड़ा आसानी के लिए इसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रिमोट, ये भी टीवी के रिमोट है और ये भी टीवी के रिमोट। अब आप अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा। अब मैं एक एक टीवी का कोड लगाना शुरू कर दूँ आपको समझाने के लिए, तो वीडियो मेरी जो सी है ना 5 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं तो आपको ये चीज़ बताने लगा हूँ कि मैं इसमें पहले सेल डाल लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ कि अगर आपके पास जो मेरा 36+ के जो रिमोट की वीडियो थी, अगर आपको वो नहीं समझ आई तो आपने ये ख़रीद लेना है। ज़्यादा महंगा नहीं है, कोई 500-600 रुपये का ये मिल जाता है। तो आप इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं। जस्ट आपने इसे आपका फ़र्ज़ करें कि इसमें आपका जो कोड है, यानी कि आपका टीवी है जो चेंग होंगे, तो इसमें ऑलरेडी नंबरों पे ऊपर ना नाम दिए गए हैं। एलजी है, ये फिलिप्स है, सैनियो, शार्प है, ये ब्लू बंग टीवी। ये ब्लू बंग जो टीवी है ये अमेरिका का टीवी है, ये इस पर भी वर्किंग करता है। ये ब्लू बंग टीवी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, उसके बाद डेवो है, ये जेवीसी है। अगर किसी के पास ओरिजिनल जेवीसी पड़ा हुआ है ना, जेवीसी टीवी, वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पुराना टीवी था। फिर ये कोको है, चैना है, ये टीसीएल है, सानियो है, फिलिप्स है। ये तो इनके हो गए सारे। ये मतलब आपने बटन ये प्रेस करना है, ये मतलब अभी फ़र्ज़ करें ये तोशिबा का है। एलसीडी ऑन करनी है, टीवी ऑन करनी है, तो आप इस पर ये जस्ट सिंपल ये प्रेस करना है 5 सेकंड या 15 सेकंड। ये बहुत जल्दी है, ये फास्ट है, ये थोड़ा सा शार्प बना हुआ, जल्दी ये इसे डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। इन केस आपके पास कोई दूसरे ब्रांड की है, यानी कि फेमस नहीं है, कोई चाइनीज़ ब्रांड है कि एलसीडी है, तो आपने सिंपल ये सोर्स लिखना है। ये सोर्स पर बटन है, ये लिखा हुआ है ये अदर ब्रांड। ये सिंपल ये बटन प्रेस करके रखना है, सिंपल जस्ट प्रेस करना है। इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, आपने कोड प्रेस, वो आपको बाद में बताता हूँ। सिंपल ये प्रेस करके रखना है। तो इससे भी ये आपका 15 सेकंड या 20 सेकंड या हो सकता है 1 मिनट लेके आपका उसका क्या कहते हैं एलसीडी पे ये कोड सेट कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वॉल्यूम खुल गया, ये चैनल आगे पीछे होगा, तो ये आसानी से ये भी सेट हो जाएगा। ये हो गया तरीका। फिर इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ। इस रिमोट के अंदर आप 6 टीवी को एक टाइम पे सेट कर सकते हैं। यानी कि मतलब कहने का ये है कि आप इस पर 6 टीवी इजीली सेट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। सेल निकालेंगे तो ये रीसेट भी नहीं होगा, इसकी जो मेमोरी है वो रीस्टोर हो जाती है। तरीका फिर उसके बाद वही आ जाता है जो मेन्यू में बताने लगा हूँ। पावर सेट का है, ये सेट का बटन दबाना और ये पावर का दबाना है, ठीक है। ये सेट और पावर, ये सेट का बटन प्रेस किया, ये पावर। तो अभी आपका जितना भी कोड कोई भी है, यानी कि आपके डिश टीवी के भी हैं, इसमें उसका इको स्टार का भी ये आया हुआ है, ये इको स्टार है। ज़्यादातर तो इसमें सारे चाइनीज़ ब्रांड पड़े हुए हैं। तो इसमें मैं ढूंढना शुरू करूँगा। तो मेरा तो है फिलहाल मेरे पास जितनी भी एलसीडी पड़ी हुई है, स्मार्ट पड़ी हुई है, तो उस पर ये वर्किंग नहीं करेगा। तो ये आपके सामने है। तो इसके अंदर 6000 टीवी का कोड है। तो ये तो अभी फ़िलहाल 6000 पेपर पे तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोड है। सिंपल कोड प्रेस करना है, ये 2 5, ये कोड इस पर सेट हो गया, लाइट ब्लिंक हो गया। तो मतलब आपने चेक कर लेना है कि ये चल रहा है कि नहीं। आसानी से ये भी सेट हो जाएगा। तो इन केस अगर इसमें भी अगर कोई चीज़ रह जाए मेरे वीडियो में बताने में, तो कोई मसला नहीं, मुझे आप वीडियो के नीचे मैसेज करें, मैं आपको इसके अंदर गाइड कर दूँगा। एक चीज़ और ये भी बता दूँ, अगर आपके पास सोनी का डीवीडी है तो ये उस पर भी वर्किंग कर जाएगा, क्योंकि ये डीवीडी कोई भी ओरिजिनल होगा उस पर भी वर्किंग करेगा। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।